हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता ही है हमने एक नई सीरीज चलाई हुई है लीनियर इक्वेशन। ये इसका पार्ट 6 है। जिसने भी पुराने पार्ट नहीं देखे भैया एक बार जाके पुराने पार्ट जरूर देखें। हमने 1 to 4 पार्ट्स में पढ़ाया हुआ है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, एंड पार्ट 5 से हमने स्टार्ट करा है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। पार्ट 5 हमने देख लिया था लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल क्या होता है, उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ये सब कुछ। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम। हम क्या देखेंगे, इस सिस्टम का कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमें पता है ओवरऑल इसके पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसा सिस्टम है, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। क्यों नॉन होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि सर इसमें जो इज इक्वल्स टू के बाद लिखा हुआ है ना, वो सब नॉन जीरो है। अगर एक भी नॉन जीरो होता है तो नॉन होमोजीनियस होता है। तो ये तो सारी नॉन जीरो, तो ये नॉन होमोजीनियस है। इस बात से जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे, वो एक जैसा है, सब में एग्जैक्ट जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे तुम करते जाना। क्लियर? देखो भाई, मे भी तुम जब अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें पहले पार्ट आपने देखे ही होंगे। अगर आपने नहीं भी देखे तो आपको 2 वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन मेथड एटलीस्ट आता होगा। 2 वेरिएबल में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आपको आते होंगे, क्योंकि उनकी भी जरूरत इस मेथड में आगे जाके पढ़ने वाली है। वो भी सिखा दूंगा बीच में, ऐसा नहीं है वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। पर देखिए स्टार्ट करते हैं पहले। ये देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 नंबर देना हमेशा भाई, इसमें नंबर देना बहुत ज्यादा कंपल्सरी। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये हमने क्या करा, 3 इक्वेशन है, तीनों को नंबरिंग दे दी 1 2 3। क्या करो, कोई भी एक इक्वेशन जो तुम्हें अच्छी लगे। अच्छी कैसे लगेगी सर, इक्वेशन तो सारी हमारे लिए बराबर है, फिर भी जो तुम्हें अच्छी लगे वो इक्वेशन पकड़ो। उसमें से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो मैं तो सोचता हूँ कि भैया पहली ही अच्छी इक्वेशन है, सब बराबर है। पहली ही इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल ली मैंने। पहली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल ली, क्या होगी वो, एक्स इज इक्वल्स टू 6 - y - z। क्लियर? क्लियर। क्या करना है भाई, x की वैल्यू आई है तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 से, तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 दोनों में पुट कर दो। जो भी वेरिएबल की वैल्यू तुम निकालो, जिस भी इक्वेशन से निकालो, बाकी बची हुई दोनों में उसकी वैल्यू पुट कर दो। पहला स्टेप है ये, समझ गए सब? तो x की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली, तो मैं 2 में और 3 में पुट करूंगा। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 एंड 3। क्यों 2 एंड 3? क्योंकि मैंने 1 से निकाली। अगर मैं 2 से निकालता तो 1 और 3 में पुट करता, 3 से निकालता तो 1 एंड 2 में पुट करता। क्लियर? क्लियर। x की वैल्यू आ गई 6 - y - z। उठाकर भैया रख दो जल्दी से। इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूं x के जगह पे, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 12 माइनस 2y - 2z। हमारे पास y तो y है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा। y y वाले ऐड हो जाएंगे, z z वाले हो जाएंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो y क्या है, -2y - y -3y -z प्लस z और ये 12 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है तो राइट साइड में हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस का 9। क्लियर? अगर तुम ध्यान से देखो तो माइनस कॉमन करके हटा सकता हूँ, नहीं भी हटाना चाहते तो मत हटाओ, पर मैं हटा रहा हूँ। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस इक्वेशन को नंबर दो नया, नंबर 4। समझ गए? समझ गए। ये मैंने पुट करा 2 में, अब पुट करो x की वैल्यू 3 में। जल्दी से करो भाई, 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, 18 माइनस 3y - 3z प्लस y - z इज इक्वल्स टू 5। ऐड करो जल्दी से, क्या बनेगा भाई सर, -3y प्लस y -2y -3z -2z भैया -4z प्लस 18 लेफ्ट साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा और आंसर आएगा -13। ध्यान से देखो सारे नेगेटिव है तो उनको भी तुम पॉजिटिव बना सकते हो। कैसे? -1 से मल्टीप्लाई करके बोथ साइड। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर नहीं आई है, इसको नंबर दो 5। अब तुम अगर ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, जो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है, वो इक्वेशन कैसी है सर, ये तो ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अरे भैया 2 वेरिएबल आ गई तो तुम्हें पता है जो तुम्हारा मन करे वो मेथड लगाओ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, आंसर निकालो और गया काम। yz की वैल्यू आएंगी, yz की वैल्यू आएंगी, ऊपर जाकर इसमें पुट कर दो स्टार इक्वेशन में और तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। सर वो भी बता दो। देखो भैया मैं लगा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का नाम ही है एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना है। क्या है एलिमिनेट करना है, वेरिएबल एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करूं, देखो यहाँ पे वेरिएबल 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो इनको सेम बनाओ।
या फिर ये 1x का वेरिएबल z को यहाँ पे 4 है, तो एक काम करूँ इसको मल्टीप्लाई कर दूं -4 से, मल्टीप्लाई कर दूं -4 से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई, -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूँ, देखना जल्दी से क्या होता है। फोर्थ इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, -12 मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय -4, ठीक है, क्या आया, -12 बाय -4z -36। इक्वेशन नंबर 5 को एज इट इज उतार लो, 2y + 4z = में 13। अब ऐड करना भाई, इनको जल्दी से ऐड करो, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो सर, इनको ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 10y, इनको ऐड करोगे तो z खत्म, और इज इक्वल्स टू में इनको ऐड करोगे तो सर 3, और यहां से आएगा 2 माइनस का 23, y की वैल्यू क्या आई, 23/10। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई तो हमें क्या पता है सर, y की वैल्यू मैं कोई सी भी इक्वेशन 4 या 5 में पुट करूंगा, मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर क्लियर। एक काम करता हूं, मैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देता हूं, मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी। सर रख दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 4, पुट इन इक्वेशन 4। क्या है भैया, 3y, नहीं दोबारा देखते हैं क्या है, 3y + z, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3 × 2 6, 3 × 3 9, प्लस z इज इक्वल्स टू में कितना दिया हुआ है हमें, 9, इज इक्वल्स टू में दिया हुआ है हमें 9, तो z इज इक्वल्स टू 9 - 69/10। एलसीएम लेके सोल्व करो भाई, कितना आएगा सर, 90 - 69/10। ध्यान से सोल्व करने के बाद तुम्हें मिलेगा z की वैल्यू 21/10। y की वैल्यू आ गई 23/10, z की वैल्यू आ गई 21/10, y और z की वैल्यू आ गई, तो भैया स्टार इक्वेशन पुट कर दो ना, हो गया काम। ये सर समझ गए। x इज इक्वल्स टू क्या था, 6 माइनस, फिर भूल गया मैं, x इज इक्वल्स टू 6 - y - z, x इक्वल्स टू 6 - y - z, 6 - y - z, ये हमारी x की वैल्यू है। यस और नो, यस सर। क्या करेंगे, 60 - 23 - 21/10, इसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा भाई, इसको ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पे, जल्दी से बताओ, ये कितना हो गया, 60 - 44/10, यस और नो, यस सर, ये आ गया 44/10। इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 8/5। क्लियर, मैंने कट भी कर दिया, ठीक है, समझ गए। 16/10 आता है, उसको 2 से कट कर दिया तो वो बन गया 8/5। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 8/5। y की वैल्यू मेरे पास क्या आई सर, y की वैल्यू आई 23/10, और z की वैल्यू क्या आई 21/10। इस सिस्टम का ये सॉल्यूशन है। तो सर इसका मतलब ये क्या, ये एक यूनिक सॉल्यूशन वाला केस था। कौन सा केस था, यूनिक सॉल्यूशन वाला। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जल्दी से सुनो क्या करा। पहली इक्वेशन में से या दूसरी में से या तीसरी में से किसी में से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, और बाकी जो बची हुई 2 इक्वेशन उसमें पुट कर दो। मैंने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, सेकंड और थर्ड में इक्वेशन x की वैल्यू मैंने x की जो वैल्यू है वो पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में। जब मैंने उसको x की वैल्यू को 2 और 3 में पुट करा तो मेरे पास नई इक्वेशन आई, मैंने उनको 4 और 5 नाम दिया, और जो नाम 4 5 दिया उसके अंदर तुम्हारे पास वेरिएबल आई y और z। जब तुम्हारे पास y और z वेरिएबल आए तो तुमने देखा, ओहो ये तो कुछ और नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई तो उसके बाद तुम्हारे पास तीनों मेथड तुम्हें आते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेरे को एलिमिनेशन बहुत ज्यादा पसंद है, तुम्हें जो पसंद है तुम वो लगाओ। मैंने एलिमिनेशन लगाया, मेरे पास y और z की वैल्यू आई, और जाके जिसमें मैंने सबसे पहले x की वैल्यू निकाली थी उसमें जाके पुट कर दो। तुम किसी और में भी पुट करना चाहते हो वहां भी पुट कर दो, बस इतनी सी गलती मत करना, जिस वेरिएबल से x की वैल्यू निकालो उसी में वापस जाके पुट मत कर देना, बस ये गलती मत करना। बहुत आसान मेथड है, बहुत ही जल्दी ये हो भी गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 2। सर सेम आइडिया, सेम आइडिया, कोई भी इक्वेशन को पकड़ के एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। अब की बार ना मुझे ये लग रहा है यार, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा ना, अगर मान लो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो है ना, यहाँ पे है ना यार फ्रैक्शन में आ जाएगा ऐसे, 3 - y + z/2। वो बाय 2 बार बार लेके चलना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, किसी भी वेरिएबल से किसी भी इक्वेशन, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैं ना लास्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। लास्ट इक्वेशन से, ये है नंबर 1,
ये है नंबर 2, ये है नंबर 3। लास्ट इक्वेशन से मैंने y x की वैल्यू निकाली, क्या बनेगी 1 + y - z। ठीक है सर, इसको हमने दिया स्टार नाम, इसको क्या नाम दिया स्टार। x को उठा के थर्ड से निकाला है तो 1 और 2 में पुट कर दो, थर्ड से निकाला है तो 1 और 2 में पुट कर दो x की वैल्यू को, जल्दी से करो भाई। 2x 2 + 2y - 2z + y - z = 3। कैलकुलेट करो भाई इसको जल्दी से। सर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 2y + y 3y, 2z - z -3z, और ये 2 उधर जाएगा तो 1। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने किससे x की वैल्यू निकाली थी, क्वेश्चन नंबर 3 से 1 में पुट कर दिया। अब इसको किसमें पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। जल्दी से 2 में पुट कर दो भाई। जब इसको 2 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा सर, 4 से मल्टीप्लाई करना है x को, 4 + 4y - 4z। यस सर, इसके बाद +2y - 2z = में 6। यस सर, क्लियर क्लियर। अब जल्दी से एक बार बताओ, 2y + 4y 6y - 6z, और 4 उधर जाएगा तो 2। यस और नो, यस सर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। सर हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। ये दोनों ही इक्वेशन इतनी मस्त है ना कि 2 वेरिएबल की, और हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना आता है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने -2 से, और ऐड कर देता हूं। क्या कर दिया, ऐड इक्वेशन 5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -2। जो इक्वेशन 4 है उसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो भाई, जल्दी से कर दो। 5 इक्वेशन क्या है, 6y - 6z = 2, और इसको फोर्थ वाली को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा -6y + 6z = -2। ऐड करने के बाद क्या आएगा, ऐड करने के बाद तुम्हारे पास आ गया सर, ये तो आया 0, और यहां से क्या आ गया सर, ये आया प्लस में 0 = 0, 0 = 0। सर इसका मतलब मेरे पास कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन है भाई तुम्हारे पास, क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि सर मेरे पास जब भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन होती थी, और 2 इक्वेशन होती थी 2 वेरिएबल की होती थी, और जब भी ऐसा केस आ जाए 0 = 0 जैसा, तो वहां पे क्या होता था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहीं पे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नो सॉल्यूशन अगर तुम्हारे पास आ जाए, तो तुम्हारे पास क्या होगा, तुम एक इक्वेशन से सबसे पहले एक वैल्यू निकालोगे, उस वैल्यू को x वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, x वेरिएबल की वैल्यू को दिया भाई वैल्यू जो भी तुम चाहो उसकी वैल्यू निकालना, बाकी बची हुई दोनों इक्वेशन में तुम उसमें उठा के उसे पुट कर देना। जब तुम उसे बाकी वाली में पुट कर दोगे तो वहां पर इक्वेशन नंबर 4 आएगी, इक्वेशन नंबर 5 आएगी। उनको जब तुम सोल्व करोगे और तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ जाए 0 = 2, 5 = 7, जो बात सच ना हो, जो बात क्या ना हो, ट्रू ना हो, अगर ऐसा कुछ आ जाए, इनको बोलते हैं अपसर्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं भाई इनको, अपसर्ड कंडीशन। अपसर्ड कंडीशन। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए तो तुम क्या बोल दोगे, वो केस तुम्हारा हो जाएगा नो सॉल्यूशन। बात समझ गए सर, समझ गए। ये था छोटा सा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैलकुलेशन थोड़ी सी तुम्हें हैवी लग सकती है, क्वेश्चन में अगर वैल्यूज कुछ अजीब सी आ गई, जैसे 16/33, 99/82, ऐसी कुछ वैल्यूज आ गई तो कैलकुलेशन तुम्हारी हार्ड हो जाएगी। तो तुम क्या करोगे, उसके लिए मैं तुम्हें एक नया मेथड सिखाऊंगा, क्रैमर्स रूल। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्रैमर्स रूल। थैंक यू।